हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जीएस विथ एनपीएस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम लोग जो है पर्यायवाची शब्दों को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे असुर के पर्यायवाची। असुर के कौन कौन से पर्यायवाची हैं? तो देखिए, यातुधान असुर का पर्यायवाची होता है। इसके अलावा राक्षस तो आप सबने सुना ही होगा, राक्षस भी किसका पर्यायवाची है? असुर। इसके अलावा एक दैत्य पर्यायवाची भी किसका है? दैत्य मतलब राक्षसी होते हैं। इसके अलावा सुरारी भी किसका पर्यायवाची है? तो ये भी जो है असुर का ही पर्यायवाची है। दनुज, दनुज भी किसका पर्यायवाची है? असुर यानी राक्षस का पर्यायवाची है। निशाचर, क्योंकि ये रात में भ्रमण करते हैं इसलिए इनको निशाचर भी कहा जाता है। इसके अलावा देवारी भी किसका पर्यायवाची है? असुर का ही पर्यायवाची है। और रजनीचर, क्योंकि ये रात में चलते हैं, रजनीचर। और तमीरचर, तम मतलब भी अंधेरा होता है, तो तमीरचर भी किसका पर्यायवाची है? असुर का ही पर्यायवाची है। तो असुर के पर्यायवाची यातुधान, राक्षस, सुरारी, दनुज, दैत्य, निशाचर, देवारी, रजनीचर और तमरीचर, ये सभी असुर के पर्यायवाची हैं। अब हम लोग जो है इसमें सांप के पर्यायवाची पढ़ेंगे। सांप, सांप का सबसे पहला पर्यायवाची आपको याद रखना है सर्प। सर्प किसका पर्यायवाची होता है? सांप का होता है। इसके अलावा सांप का पर्यायवाची होता है उरग। उरग नाम आपको याद रखना है। उरग किसका पर्यायवाची होता है? सांप का पर्यायवाची होता है। इसके अलावा सरीसृप भी किसका पर्यायवाची है? सांप का ही है। विषधर, अपने अंदर जो विष को धारण किए हुए है कौन है? सांप है। व्याल भी किसका पर्यायवाची है? व्याल, ये भी सांप का ही पर्यायवाची है। इसके अलावा पवनाश, पवनाश भी किसका पर्यायवाची है? सांप सर्प का पर्यायवाची है। अही, अही भी सांप का ही पर्यायवाची है। इसके अलावा फणी, फणी फन वाला कौन होता है? फनी, ये भी सांप का पर्यायवाची है। पन्नग, पन्नग भी किसका पर्यायवाची है? सांप का पर्यायवाची है। और इसके अलावा भुजंग, भुजंग भी किसका पर्यायवाची है? सांप का पर्यायवाची है। तो सांप के पर्यायवाची हैं उरग, सरीसृप, विषधर, व्याल, पवनाश, अही, फणी, पन्नग और भुजंग, ये सभी जो है सांप के पर्यायवाची हैं। अब हम लोग जो है इसमें पढ़ेंगे आम के पर्यायवाची। आम के कौन कौन से पर्यायवाची हैं? तो देखिए, आम का जो पहला पर्यायवाची है वो है आम्र। आम्र किसको कहा जाता है? आम को कहा जाता है। इसके अलावा सौरभ और अति सौरभ, सौरभ और अति सौरभ दोनों किसके पर्यायवाची हैं? आम के पर्यायवाची हैं। अम्ब भी किसे कहा जाता है? आम को ही कहा जाता है, अम्ब। अमृत फल कौन है? अमृत फल भी आम को ही कहा जाता है। इसके अलावा पीक बंधु, पीक बंधु भी कौन है? आम को ही कहते हैं पीक बंधु। रसाल, रस से भरपूर, रसाल भी कौन है? आम है। और सहकार भी पूछा जाए किसका पर्यायवाची है? सहकार भी आम का ही पर्यायवाची होता है। अब हम लोग जो है इसमें पढ़ेंगे जो है गधे के पर्यायवाची। गधा, गड़दभ, गधे का पहला पर्यायवाची है गड़दभ। गड़दभ किसको कहा जाता है? गधे को कहा जाता है। इसको खर भी कहा जाता है गधे को। धूसर भी गधे का ही पर्यायवाची है। और वेसर भी किसका पर्यायवाची है? गधे का। धूसर, वेसर, ये दोनों किसके पर्यायवाची हैं? दोनों ही गधे के पर्यायवाची हैं, धूसर और वेसर। इसके अलावा चक्रीवान भी इसी को कहा जाता है, गधे को ही। वैशाख नंदन, वैशाख नंदन भी कौन है? गधे को ही बोला जाता है। इसके अलावा शीतला वाहन, शीतला वाहन भी कौन है? गधे को ही कहा जाता है शीतला वाहन। खोता कौन होता है? खोता, खोता भी गधे का पर्यायवाची है। और खच्चर भी किसे कहा जाता है? खच्चर तो आपने सुना ही होगा, खच्चर पे सवारी भी होती है खच्चर की, तो ये भी गधे को ही कहा जाता है। तो गधे के जो पर्यायवाची हैं गड़दप, खर, धूसर, वेशर, चक्रीवान, वैशाखनंदन, शीतला वाहन, खोता, खच्चर, ये सभी गधे यानी गड़धब के पर्यायवाची हैं। अब हम लोग इसमें जो है चंद्रमा, चंद्रमा के पर्यायवाची को पढ़ेंगे। चंद्रमा के कौन कौन से पर्यायवाची हैं? तो देखिए, अगर हम बात करें चंद्रमा के पर्यायवाची की, तो चंद्रमा का सबसे पहला पर्यायवाची है राकापति। इसको द्विज राज भी कहा जाता है, चंद्रमा को द्विज राज। विधु भी किसका पर्यायवाची है? चंद्रमा का। और सुधांशु भी किसका पर्यायवाची है? तो ये भी चंद्रमा का पर्यायवाची है। और इसका पर्यायवाची एक हिमांशु भी होता है। सुधांशु, हिमांशु दोनों चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। इसके अलावा सोम भी चंद्रमा को ही कहा जाता है। और शशि भी किसको कहा जाता है? चंद्रमा को ही कहा जाता है। राकेश किसका पर्यायवाची है? तो राकेश भी चंद्रमा का ही होता है पर्यायवाची। और निशाकर, निशाकर भी कौन किसका पर्यायवाची है? तो ये चंद्रमा का। लेकिन निशाचर किसका है? वो राक्षस का है। निशाकर किसका है? चंद्रमा का है। इसी प्रकार ज्योत्सना किसका पर्यायवाची है? ज्योत्सना भी चंद्रमा का ही पर्यायवाची है। कौमुदी, ये भी चंद्रमा को ही कहा जाता है, कौमुदी। चंद्रिका और चांदनी, ये दोनों भी किसके पर्यायवाची हैं? चंद्रमा के ही पर्यायवाची हैं। इसके अलावा कलाधर भी किसे कहा जाता है? चंद्रमा को ही कहा जाता है। इंद्र भी किसका पर्यायवाची है? चंद्रमा का ही। इंदु, इंदु किसका पर्यायवाची है? तो ये चंद्रमा का पर्यायवाची है, इंदु। और रजनीश भी किसे कहा जाता है? तो रजनीश भी चंद्रमा का पर्यायवाची कहा जाता है। हिमांशु, सुधांशु तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो चंद्रमा के पर्यायवाची राकापति, द्विजराज, विधु, सुधांशु, सोम, शशि, राकेश, निशाकर, ज्योत्सना, कौमुदीन, चंद्रिका, चांदनी, कलाधर, इंदु, रजनीश और हिमांशु, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? चंद्रमा के पर्यायवाची हैं।
अब हम लोग इसमें जो है बाल के पर्यायवाची देखेंगे। बाल के क्या क्या पर्यायवाची होते हैं। तो बाल का सबसे पहला पर्यायवाची होता है केश। केश मतलब बाल। इसके अलावा बाल को कच भी कहा जाता है। चिकुर भी बाल को ही कहा जाता है, चिकुर। और चूल, चूल भी किसका पर्यायवाची है, तो ये भी बाल का ही पर्यायवाची है। कुंतल, कुंतल भी बाल को ही कहा जाता है। और रोम, रोम 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 भी किसका पर्यायवाची है, बाल का ही पर्यायवाची है। और अलक, अलक किसका पर्यायवाची है, अलक भी बाल को ही कहा जाता है। तो बाल के जो प्रमुख पर्यायवाची हैं केश, कच, चिकुर, चूल, कुंतल, रोम और अलक, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं, बाल के पर्यायवाची हैं। तो ये हमारी आज की जो है क्लास थी। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी है तो आप लोग वीडियो को जरूर से जो है लाइक कीजिए, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।